वेलकम टू जूम क्लासेस क्लास 10th चैप्टर 4। और आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बता देता हूं यहां पर कि नेचर ऑफ रूट्स आपको कहीं कहीं आपसे कहेगा रूट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। आप रूट्स फाइंड कीजिए, ठीक है। और आपसे यह भी कह सकता है कि आप जीरोस फाइंड कीजिए। ये बहुत अच्छा मैं चीजें आपको बता रहा हूं। और कहीं आपसे कहेगा स्टूडेंट सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेगा स्टूडेंट? सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूट्स अगर कहेगा फाइंड करने के लिए तो आपको वही एक्स के वैल्यूज ही फाइंड करना होगा जिसके दो दो आंसर आते हैं। अगर आपसे जीरोस कहे फाइंड करने के लिए तो हमें एक्स के वैल्यूज ही फाइंड करने होते हैं जिसके दो दो आंसर होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए तो आपको वही एक्स के वैल्यूज ही फाइंड करने होते हैं जिसके दो दो आंसर होते हैं। आपसे कहे कि रूट्स फाइंड कीजिए तो आपको एक्स के वैल्यू ही निकालने हैं और उसके दो आंसर आएंगे। अगर आपसे कहे कि आप जीरोस फाइंड कीजिए तो आपको वही एक्स के वैल्यूज ही निकालने होंगे और वो भी उसके दो आंसर आएंगे। अगर आपसे कहे स्टूडेंट कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए तो आप जब सोल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो एक्स के दो दो आंसर आएंगे। स्टूडेंट मुझे इतना बताने का मतलब ये है ताकि आपके ये दिमाग में बिल्कुल कंप्लीटली आपको बैठ जाए कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमारे नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। अब स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट्स होते हैं तो कुछ हम लोग इन बातों को जान लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको हमें जानने के लिए स्टूडेंट हमें डी के बारे में जानना होगा। तो डी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बताइए। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है स्टूडेंट। हम जो डी लिखते हैं तो डी को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डी का वैल्यूज होते हैं स्टूडेंट, डी के बदले में हम लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि d इजकल टू होते हैं बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac और हम d को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक बार और मैं लिख देता हूं कि d इजकल टू, अगर आपसे कोई पूछे कि d इजकल टू क्या होते हैं तो आप बोलिएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। या आपको एग्जाम में पूछे कि d इजकल टू क्या होंगे, आपके ऑप्शन रहेंगे तो आप क्या बोलिएगा? बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, आप याद रखिएगा। और d को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिए कि अगर d के वैल्यू अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, देख आप यहां ध्यान दीजिए। मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इजकल टू 0। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यह क्या है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम डी के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, डी के वैल्यूज हम निकालते हैं, ठीक है। डी का वैल्यूज निकालेंगे किस फॉर्मूले से? तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में आपको? बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? डी कहते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट डी के वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, अगर डी के वैल्यू अगर स्टूडेंट 0 से बड़ा होता है तो हमारे जो स्टूडेंट रूट्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन है और इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है, दे रखा है d, हमें फाइंड करना है तो d का फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम b क्या दे रखा है स्टूडेंट? -6, यही तो है हमारा b, ठीक है। जो x वाले होते हैं वो हमारे b के वैल्यू होते हैं। तो -6 का x स्क्वायर माइनस 4, तो 4 और a के वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2 है। x स्क्वायर के जो साथ में होते हैं वो एक वैल्यू होते हैं, इंटू
सी क्या है हमारा 3, तो 3। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। -6 का x स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 36 होगा, पता है इवन नंबर है, माइनस नहीं लगेगा साइन। -4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x के वैल्यू हमारे क्या आ गए? 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो स्टूडेंट हमारे d के वैल्यू क्या आ गए? 12। ठीक है स्टूडेंट, d के वैल्यू क्या आ गए हमारे? 12 आ गए। 12 आ गए, इसका मतलब क्या है कि ये 0 से बड़ा है। 0 से जब बड़ा है स्टूडेंट तो हमारे क्या है बताइए? हमारे जो स्टूडेंट ये जो रूट्स हैं क्या है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है स्टूडेंट? लिखेंगे हम यहाँ पर d ग्रेटर देन 0, तो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाले चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, हम लोग सेकंड समझते हैं। अगर स्टूडेंट d के वैल्यू 0 आ गए तो फिर क्या होगा? d के वैल्यू 0 आएंगे स्टूडेंट तो इक्वल रियल रूट्स होंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, d के वैल्यू अगर 0 आते हैं तो क्या होंगे? इक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये दे रखा है क्या? यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन दे रखा है स्टूडेंट, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इजकल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं सेकंड वाला सोल्व कर रहा हूँ, ये सेकंड लिखा हुआ है, इसके लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और ये फर्स्ट है जो इसके लिए है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें d निकालना है तो d इजकल टू क्या होते हैं? bx स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे क्या है स्टूडेंट? b का वैल्यू है जो x के साथ में है, तो यानी कि माइनस भी है तो माइनस भी लेंगे, तो -2 का x स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 3 है। x स्क्वायर को जो साथ में होते हैं वो a के वैल्यू होते हैं, तो 3 इंटू c के वैल्यू क्या है हमारे? तो 1/3 है, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देख लीजिए आप 3 से कट जाएगा, जब 3 से कटेगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट? -2 का x स्क्वायर क्या होंगे? 4 -4, यानी कि स्टूडेंट क्या आ जाएंगे? 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, तो हमारे d के क्या आ गए? वैल्यू 0 आ गए। ठीक है, जब हमारा d का स्टूडेंट d मेरा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? हमारे ये जो हमारे रूट्स होंगे क्या होंगे? इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट हम लोग थर्ड करते हैं, ये थर्ड। ठीक है, थर्ड करते हैं। d का वैल्यू अगर स्टूडेंट 0 से बड़ा, 0 से छोटा हो, d के वैल्यू अगर 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव हो, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट? नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि उसके रूट्स होंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो थर्ड वाले इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, हम यहाँ सोल्व करते हैं थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाला यहाँ सोल्व करते हैं स्टूडेंट, दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखते हैं d के वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएंगे स्टूडेंट तो हमारे क्या होंगे बताइए? नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि कोई भी इसके रियल रूट्स होगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लीजिए वह सोल्व होगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि उसके हमारे x के वैल्यूज ही नहीं आएंगे। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग अब इसको सोल्व करते हैं। तो देख लीजिए a का वैल्यू क्या है, यानी कि d हमें फाइंड करना है, तो d इजकल टू क्या हो जाएगा? bx स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के वैल्यू क्या है हमारे? तो जो x के साथ है वही b के वैल्यू है, तो -3 है स्टूडेंट, तो लिखेंगे -3 का x स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के वैल्यू क्या है स्टूडेंट बताइए? 2 है, तो 2 इंटू c के वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 5 है, तो लिखेंगे हम 5। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, तो -3 का x स्क्वायर क्या होगा? -3 का x स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, इवन नंबर है, माइनस का साइन नहीं लगेगा, प्लस का साइन होगा। -4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा कितने होंगे स्टूडेंट? 8 5 ज़ा होंगे 40, यानी कि हमारे आंसर क्या आ गए स्टूडेंट? माइनस का साइन है और ये बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा, और 40 में से स्टूडेंट हम 9 घटाएंगे तो 31। ठीक है स्टूडेंट, तो d का वैल्यू क्या आ गया हमारा?
निगेटिव आ गया। जब डी का वैल्यू स्टूडेंट जब मेरा निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि इसके रूट्स होंगे ही नहीं, कोई भी इसके रूट्स नहीं होंगे, यानी कि इसको फाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके नो रियल रूट्स होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको इस वीडियो को फिर से देखिए। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो मैं प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अगेन और अगेन 2-4 क्वेश्चन बनाइए इसके ऊपर। ठीक है, आपके बुक्स में दिए गए हैं, आप उसे बनाइए, सोल्व कीजिए, जब भी आपको प्रैक्टिस होगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपको ये सही हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस होने के बाद भी आपको आंसर गलत आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।